शिवाय। ओम। नमस्कार। आज हम बात करेंगे शून्य के विषय में कुछ रोचक तथ्यों एवं जानकारियों की। शून्य, जिसे सामान्य भाषा में जीरो भी कहा जाता है। शून्य एक ऐसा अंक है जो संख्याओं के निरूपण के लिए प्रयुक्त आज भी सभी स्थानीय मान्य पद्धतियों का आवश्यक प्रतीक है। इसके अतिरिक्त यह एक संख्या भी है। दोनों ही रूपों में गणित में इसकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। शून्य के आविष्कार के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना सब मानते हैं कि अन्य अंकों की भांति इसकी खोज भी भारत में हुई थी। इसका श्रेय आर्यभट्ट को जाता है, लेकिन आर्यभट्ट तो कलयुग में पैदा हुए थे, जबकि रावण के 10 सिर हैं या कौरव पुत्रों की संख्या 100 थी। यह तो द्वापर और त्रेता युग की बात है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि खोज और आविष्कार का शाब्दिक अंतर क्या है। किसी नई विधि द्वारा कुछ नया रचना आविष्कार है, जबकि खोज वह है जो प्रकृति में तो थी, लेकिन अब तक किसी के सामने नहीं आई थी। शून्य पहले से भारतीय संस्कृति में था। आर्यभट्ट ने उसे दुनिया के सामने उजागर किया। महाभारत में पितामह भीष्म ने विष्णु के सहस्त्र नामों का उपदेश देते हुए उनका नाम शून्य भी बताया है। उस नाम की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने कहा था, सर्व विशेष हित्वात् शून्यवतः शून्य, अर्थात समस्त विशेषणों, गुणों तथा प्रकृतियों से रहित होने के कारण शून्यवत है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईसा पूर्व में गणित का भारत में अधिक विकास हुआ। इसी काल में उपनिषद लिखे गए और वेदों पर आधारित कई तरह के दर्शन गढ़े गए। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि भारत में शून्य का आविष्कार कब और किसने किया, किंतु इसका प्रयोग उत्तर वैदिक काल से ही होता रहा है। वैदिक गणित के बारे में सभी जानते हैं। यूनानी दार्शनिक सृष्टि के 4 तत्व मानते थे, जबकि भारतीय दार्शनिक 5 तत्व। यूनानी दार्शनिक आकाश को तत्व नहीं मानते थे। उनके अनुसार आकाश जैसा कुछ नहीं है, जबकि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जो नहीं है जैसा दिखाई देता है वही शून्य है। आज से 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के समकालीन बौद्ध भिक्षु विमल कीर्ति व मंजुश्री के बीच जो संवाद हुआ था वह शून्य को लेकर ही था। बौद्ध काल के कई मंदिरों पर शून्य का चिन्ह अंकित है। आर्यभट्ट ने एक नई अक्षरांक पद्धति को जन्म दिया था। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में उसी पद्धति पर कार्य किया है। आर्यभट्ट को लोग शून्य का जनक इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ के गणित पाद 2 में 1 से अरब तक की संख्याएं बताकर लिखा है, स्थानात् स्थानम 10 गुण स्यात्, अर्थात प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना है। उनके ऐसा कहने से ही सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के काल से प्राचीन है। ऋग्वेद में 10 की घात 12 तक की संख्या का वर्णन है। यजुर्वेद में 10 की घात 19, रामायण के बालकांड में 10 की घात 60 तक की संख्याओं के बारे में पता चलता है। यजुर्वेद के श्लोक में 1, 2, 3, 10, 100, 1000, अनंत तक की बात हुई है। सकृत्य अग्ने नमः, द्विस्ते अग्ने नमः, त्रिस्ते नमः, दशकृतवस्ते नमः, शतकृतवस्ते नमः, असहस्त्रकृतवस्ते नमः, अपरिमित कृतवस्ते नमः। हे अग्निदेव, आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, अपरिमित बार नमस्कार है। हमारे धर्मशास्त्रों में अनंत की असीम कल्पना की गई है। हरि अनंत हरि कथा अनंता द्वारा ईश्वर की अनंत होने की कल्पना दिखती है। इसके अलावा आचार्य पिंगल ने अपनी पुस्तक छंद शास्त्र में 200 ईसा पूर्व में शून्य को गायत्री मंत्र से जोड़ दिया। कहा गया है, गायत्री मंत्र में 4 पद हैं और प्रत्येक में 6 अक्षर हैं। यदि इसे आधा कर इसमें 1 घटा दिया जाए और फिर इसे आधा कर पुनः इसमें 1 घटा दिया जाए तो हमें शून्य प्राप्त होता है।
यह सिद्ध करता है कि आर्यभट्ट ने शून्य की बस खोज की थी, जबकि शून्य की जानकारी सबको थी ही नहीं, बल्कि उसका प्रयोग वैदिक काल से ही होता आ रहा है। इन सभी मतों से स्पष्ट है कि शून्य का आविष्कार और खोज दोनों ही भारत में हुई और शून्य भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके आगे अंक लगाकर दुनिया सदियां गिन रही है। अंत में डॉक्टर रूपचंद शास्त्री की इन पंक्तियों के साथ समाप्त करती हूँ। शून्य से ही जीवन शुरू है, शून्य पर ही अंत है। आदि से ही शून्य का महिमा अपार अनंत है। शून्य के बिना साधना का भी अधूरा ज्ञान है। शून्य से ही तो हमारी विश्व में पहचान है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी को लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।